वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। मैं विपिन शर्मा आज आपके सामने लेकर हाजिर हूँ क्लास 10th चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स और एक्सरसाइज 12.1 से कंप्लीट कर दिए हमने क्वेश्चन 3। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। सो विदाउट वेस्टिंग लेट अस रीड व्हाट इज द स्टेटमेंट टेलिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। बट उससे पहले आज का सुविचार जान लेते हैं। आज का सुविचार है, सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, जो हमें सोने नहीं देते। इसी सुविचार के साथ क्वेश्चन 4 का देखते हैं स्टेटमेंट। A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere। कोई क्यूबिकल ब्लॉक है, उसका सरमाउंट हो रहा है हेमीस्फेयर। What is the greatest diameter of hemisphere? हेमीस्फेयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या लिया जाए? कैन हैव, यानी कि हेमीस्फेयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है? इस कंडीशन के लिए फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस तरह से जो सॉलिड मिलेगा सरफेस एरिया उसका क्या रहने वाला है। तो करते हैं। सबसे पहले कोई क्यूबिकल ब्लॉक है, तो इसे मैं पूरे फेस ना दिखा के केवल उतना करूंगा जितनी मुझे जरूरत है। मैंने सोचा कोई क्यूबिकल ब्लॉक इस तरह से है, बाकी जो साइड है वो छुपी हुई है, हमें इस तरह से फ्रंट फेस नजर आ रहा है। इसमें हम क्या देखें, हमसे कहा क्या जा रहा है, हमसे कहा यह जा रहा है कि इसकी जो साइड है, ईच साइड क्या है 7 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर फॉर क्यूबिकल ब्लॉक। सॉल्यूशन। अब क्यूब है तो ओनली साइड की ही नीड होती है, इसमें इससे ज्यादा नीड नहीं होती। अब एक सरमाउंट किया जा रहा है हेमीस्फेयर। किस तरह से कि इस तरह से सरमाउंट किया है इसमें हेमीस्फेयर। इस तरह से मान लो इसे, सरमाउंट कर दिया एक हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर किस तरह से किया कि मैं कोई भी अगर क्यूब लूं, माना कि मेरे पास कोई क्यूबिकल शेप ये है, आपको नजर आ रही होगी, इसके ऊपर कोई बाउल रख दूं इस तरह से हेमीस्फेरिकल, तो क्या होगा, जो हेमीस्फेरिकल मैंने बाउल पुट किया, तो क्या समझे बात को। अब इसमें जो 6 फेस होते हैं, राइट लेफ्ट एंड फ्रंट बैक टॉप एंड बॉटम, 6 में से ये टॉप वाला जो फेस है, इसके ऊपर जब मैंने हेमीस्फेयर को पुट किया तो क्या मिला मुझे, वो जो फेस हेमीस्फेयर पुट करने के बाद में ऊपर वाला था वो हमें दिखना बंद हो गया। अब हमें उसके जस्ट अबव क्या दिख रहा है, हेमीस्फेयर दिख रहा है। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसी फिगर में अगर हम ध्यान से देखें, अब तक तो ये फेस हमें शो हो रहा था जब तक हेमीस्फेयर नहीं था, बट जैसे ही हमने हेमीस्फेयर पुट कराया इसके जस्ट अबव, इसके ऊपर जब हमने हेमीस्फेयर पुट करा दिया तो क्या हुआ, ये वाला जो फेस था जिसके ऊपर ये वाला पार्ट रखा हुआ है, तो ये दिखना बंद हो जाएगा। सर्कुलर पार्ट दिखना बंद होगा जितने के ऊपर हेमीस्फेयर रखा हुआ है। तो यहां केवल फिगर को कंसंट्रेशन करते हुए समझने की जरूरत पड़ती है। अगर फिगर को आपने अंडरस्टूड कर लिया तो यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस वेरी इजीली। क्या मिला फिर मुझे, मैं अब इसका सरफेस एरिया फाइंड करना चाह रहा हूं, ये जो सॉलिड मिला, तो क्या करूंगा, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, उसके जस्ट आफ्टर माइनस कर दूंगा मैं सरफेस एरिया ऑफ दिस सर्कुलर। कौन सा वाला, जो हेमीस्फेयर ने कवर कर लिया है, ढक लिया है, जो वाला जो पार्ट हेमीस्फेयर ने अंदर वाला पार्ट कवर कर लिया और अपनी तरफ से ऊपर से ये हेमीस्फेयर का बैक पोर्शन आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, ये सर्कुलर पार्ट तो क्या हुआ, माइनस हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब से, बट ऐड कर लेंगे हेमीस्फेयर का टॉप वाला पार्ट जो कि CSA ऑफ हेमीस्फेयर बनने वाला है। करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। बट उससे पहले हमसे कहा गया है कि डायमीटर क्या होगा इस हेमीस्फेयर का, तो ग्रेटेस्ट
यही कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर जब इस पे हमने कवर कराया तो क्या होगा, फेस का लेंथ जो होगी, लेंथ ऑफ LENGTH, लेंथ ऑफ क्यूबिकल या लेंथ ऑफ ए फेस ऑफ क्यूब, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ये लेंथ क्यूब की क्या है, मैक्सिमम जो लेंथ है क्या आ रही है निकल के, 7 सेंटीमीटर। मैक्सिमम साइड 7 सेंटीमीटर है ना, किसकी, क्यूबिकल ब्लॉक की। तो जिसे ये कवर करेगा यही तो होगा कि आमने सामने वाली, मतलब ये जो पार्ट है इसे सामने वाले को कवर करा देंगे, तो ये जो लेंथ होगी 7 होगी। इसे अपोजिट साइड, इसका अपोजिट इधर बना तो इसका इससे देखेंगे तो ये जो लेंथ हुई, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू साइड क्या एजेस, तो 7 सेंटीमीटर हमें क्या मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर। सो रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर, इस कंडीशन में रेडियस क्या मिलेगी हमें हेमीस्फेयर की, दैट इज डायमीटर अपॉन 2, फाइनली वी कैन से दैट 3.5 सेंटीमीटर। आप चाहे तो ये यूज करें, चाहे तो ये यूज करें। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फाइंड कर रहे हैं हम नाउ, तो क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल ब्लॉक, ओके, माइनस जब कवर किया है किसने, हेमीस्फेयर ने, किसके, इस फेस को, क्यूब के को, तो ये सर्कुलर वाला पार्ट जो होगा ये दिखना बंद हो जाएगा। जब दिखना बंद हो जाएगा तो अब वो सरफेस हमें शो नहीं हो रही, तो उसे हम सबट्रैक्ट कर लेंगे जो कि एरिया ऑफ सर्कल बनेगा, एरिया ऑफ ए सर्कल प्लस, बट साथ में क्या होगा, अब ये नया दिखने लगा हमें, ये वाला पार्ट फील करेंगे किसी क्यूब पर कोई बाउल रखा हुआ है हेमीस्फेयर की शेप का, तो ये वाला पार्ट उसने कवर कर लिया है, बट ये शो होने लगा। जब ये शो होने लगा तो अब ये क्या होगा, CSA ऑफ ए हेमीस्फेयर, CSA ऑफ ए हेमीस्फेयर। करते हैं सॉल्व। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर या एज स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। इसी को आगे करा दें तो 6A स्क्वायर एज इट इज माइनस, अब रेडियस यहां भी जो रहेगी हेमीस्फेयर की और जो सर्कल की रहेगी सेम रहेगी, तो मैंने सिंपल, अगर ये रेडियस डिफरेंट होती, सर्कल की कुछ और होती और हेमीस्फेयर की कुछ और होती, तो इसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर दे, बट हियर बोथ द रेडियस आर इक्वल्स एंड पाई तो सेम रहने वाला है ही है। तो नाउ माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर आप सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2 में से -1 करें तो माइनस प्लस पाई आर स्क्वायर मिलने वाला है। नाउ 6 इंटू वैल्यू ऑफ ए इज 7, देन स्क्वायर ऑफ 7 प्लस पाई अपॉन रेडियस का स्क्वायर, इट मीन स्क्वायर ऑफ 7 अपॉन 2। ये कर सकते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 टाइम हो गया। अब इसे सॉल्व कर लें, 6 इंटू 77 49, 7 स्क्वायर मीन्स 49 प्लस 11 इंटू 7 77 अपॉन 2। ओके, नाउ सॉल्विंग कर देते हैं, इधर सॉल्व, 6 9 जार 54, 6 4 जा 28 एंड 5 33 इक्वल, प्लस ये क्या मिलेगा, 2 से 3 टाइम और 2 से 8 टाइम एंड 2 से 5 टाइम। अब इसे ऐड कर लेते हैं, डेसिमल के जस्ट आफ्टर ओनली यही है, इधर नहीं है तो 0.5 एज इट इज, 8 4 12 3 3 6 एंड 1 7 कैरी वाला आ गया, 3 एज इट इज 372.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो इस फिगर को आपको एज्यूम करना है 3D फेस की तरह, ये केवल फ्रंट फेस शो हो रहा है और बाकी
एक बार देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। इसका प्रोडक्ट थोड़ा ध्यान से करना है। 6 9 जार 54, 6 4 जा 24 एंड 5 29। आफ्टर एडिंग, अब ऐड करने में थोड़ा चेंज हो जाएगा। 8 4 12 9 3, 8 4 12 9 3 12 एंड 1 13 एंड 2 एंड 1 3। यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट इज गिवन दैट ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the age of the cube। यहां हमें क्या गिवन है, कोई भी हमारे पास में क्यूबिकल ब्लॉक था। इस क्यूबिकल ब्लॉक से हमने क्या किया, मैं फ्रंट फेस ही शो करा रहा हूं इसमें भी। इस क्यूबिकल ब्लॉक से एक हेमिस्फेयर हमने क्या किया, कट कर लिया, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना दिया। इट मींस हमने एक हेमिस्फेयर इस तरह से कट करके बाहर निकाल रहे हैं। ये वाला पार्ट जो है क्या हुआ, बाहर निकल के आ गया। चाहो तो इसे भी थोड़ा टॉप पे और ले सकते हैं। इसे टच कराते हुए निकालेंगे। चलिए, हेमिस्फेयर मेरा उतना सही ना आ रहा होगा, आप अपना फिगर जब ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अच्छे से बनाएंगे ड्रॉ। कोई हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट कर दिया किसी क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से। क्यूबिकल है और वुड का बना हुआ है, लकड़ी का, और इसमें से कट करके बाहर निकाल दिया। ये क्या है, बाहर आ गया हेमिस्फेयर। तो डिटरमाइन करिए सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। इस सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मैं आपको बता दूं, वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम तो कम होगा इस क्यूब में से। कभी कुछ भी जैसे हेमिस्फेयर निकालें या कोन निकालें तो वॉल्यूम तो होगा कम, बट सरफेस एरिया जो होगा वो इंक्रीज होगा। क्यों होगा, अगर हमने ये बाहर नहीं निकाला है तब के लिए सरफेस एरिया बताना है तो टोटल सरफेस एरिया बता देंगे, ओनली टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, बस हो गया। बट अगर हमने ये कट करके हेमिस्फेयर बाहर निकाला तो आपने देखा कि ये एक नया डिप्रेशन यानी गड्ढा सा बन गया। और जब ये गड्ढा सा बन गया तो एक तरह से ऐसा सोच लें कि हम किसी चीज पर जब पेंट कर रहे होते हैं, जैसे पेंट ही करना होता है इस पे, तो ऑल 6 फेस पे कर देते, बट अब क्या करेंगे, अब 5 फेस पे तो पॉइंट होगा, लेकिन कट करके जो सर्कल ये बाहर निकाला है वो जो हिस्सा है वो खाली हो जाएगा। बट वो तो हुआ खाली, बट यहाँ ये जो पार्ट है ये वाला, इस पे भी तो करना पड़ेगा पेंट, क्योंकि अब ये हमें क्या होने लगा, दिखने लगा है, क्योंकि अब बाकी का पार्ट बाहर जा चुका है। बस अब हमें क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है। और बेस एरिया जो होता है हेमिस्फीयर का, बेस एरिया मींस बेस कैसा है, सर्कुलर बेस है, तो सर्कल कट होके बाहर आ गया। बट ये अब हमें नया दिखने लगा। अब जब हमें ये दिखने लगा तो हमें सरफेस एरिया इसका भी बताना पड़ेगा। तो करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, बचे हुए सॉलिड का जब हमें सरफेस एरिया बताना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब माइनस ये बेस एरिया जो होगा किसका, हेमिस्फीयर का, एक कट होकर बाहर निकल गया तो इसे आउट कर देंगे, माइनस बेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। आपको मैं बता दूं, बेस एरिया अगर हम हेमिस्फीयर कहेंगे तब भी सर्कुलर शेप आती है। बेस एरिया अगर हम कह दें कोन, तो कोन के लिए भी ये सर्कुलर शेप ही आती है। बेस एरिया कह दें सिलेंडर, तो सिलेंडर में भी ये सर्कुलर शेप ही आती है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। यहाँ हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर में भी सर्कुलर शेप ही है। प्लस अब ये नया जो जुड़ गया हमारे लिए, इसे हम कर लेंगे कैसा, ये हेमिस्फीयर है बट ओपन है, ओपन हेमिस्फीयर है तो सीए से पॉइंट करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर।
तो कर लें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेमी स्फीयर। बट अभी हमें टोटल सरफेस एरिया यानी इसके लिए साइड की जरूरत पड़ेगी। हमसे क्या कहा गया है कि हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट किया वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल, डायमीटर क्या है एल, हियर डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर is L, then radius of a hemisphere half of the diameter। यूनिट कुछ भी यूज नहीं है तो यहां ओनली यूनिट शो किया जा सकता है। आगे देखते हैं, अब हमें साइड पता करनी है क्यूब की, वो क्या होती है, तो साइड क्या हो सकती है, साइड ये होगी मैक्सिमम लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए क्यूब अभी जैसे हमने रिसेंटली फोर्थ क्वेश्चन में किया था कि इस जो क्यूबिकल ब्लॉक था, क्यूबिकल ब्लॉक के इक्वल डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर था, वही यहां यूज होने वाला है कि डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू मैक्सिमम लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब, ईच साइड ऑफ क्यूब। चाहे तो ईच साइड ऑफ क्यूब कर सकते हैं, क्या मिलेगा डायमीटर के इक्वल ही, चाहे तो दिखा भी दें डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। अब नाउ ये वैल्यूज यहां पुट करा सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू टीएसए ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर, बेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, बेस कैसी शेप में है सर्कुलर शेप में, देन एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ सॉल्विंग 6a स्क्वायर एज इट इज माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज रेडियस सेम रहेगी सर्कल की और हेमीस्फीयर की, सब्ट्रैक्शन के जस्ट आफ्टर हमें क्या मिलेगा पाई आर स्क्वायर, वो भी पॉजिटिव। नाउ लेट अस सॉल्व 6 इंटू ए को हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं एल से, एल स्क्वायर, प्लस पाई आर को रिप्लेस कर सकते हैं एल अपॉन 2 स्क्वायर, 6l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाई 4 इंटू कर देंगे। यहां चाहें तो हम एल स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, वैसे तो यही आंसर हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स, बट आंसर शीट जो कहती है आपकी वो ये कह रही है कि 6l स्क्वायर जब कॉमन हो गया तो 6 प्लस पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 एल स्क्वायर कॉमन, स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको ये हमारा तरीका अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें जरूर, जिससे कि आने वाले टाइम में सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और शेयर भी कर सकते हैं सभी अपने जैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए हेल्पफुल हो सकती है वीडियो। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Let us solve question number 6. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends. कोई मेडिसिन कैप्सूल है, शेप कैसी है उसकी सिलेंडर जैसी है, साथ ही उसमें 2 हेमिस्फेयर हैं जो स्टक किए गए फंसाए गए इस तरह से, ये हेमिस्फेयर ये हेमिस्फेयर, और दिस पार्ट जो है वो कैसा है सिलिंड्रिकल शेप में है। यहाँ आपको केवल फ्रंट फेस नजर आ रहा है बट ये सिलिंड्रिकल फेस में है और ये हेमिस्फेरिकल। आपने कैप्सूल तो देखा ही होगा, मेडिसिन कैप्सूल जो होते हैं बीमारी वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। कह रहे हैं द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर, कैप्सूल की जो फुल लेंथ है दैट इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। तो डायमीटर जो होगा वो ये वाला पार्ट होगा, 5 mm हो गया, हेमिस्फीयर की तरफ से ही मैंने 5 mm शो करा दिया। सरफेस एरिया बताएं, तो इसका सरफेस एरिया क्या बताना है हमें,
सबसे पहले सिलेंडर का CSA पता कर लें, क्योंकि अब हम कोई भी अगर फिगर देख रहे हैं, यहां तक का पार्ट सिलेंडर है, बट ये क्या हुआ, हमें जो दिख रहा है, दिखने वाला जो विजिबल पार्ट है, दैट इज ये पार्ट और ये पार्ट। इट मींस ये इस तरह से जो पार्ट होता है, ये वाला, ये पार्ट जो है, ये सिलेंडर का पार्ट ऐसा शो हो रहा है। इसमें हेमिस्फेयर लगे हुए हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी हेमिस्फेयर है। तो हमें सिलेंडर का जो, जब ये इधर हेमिस्फेयर लगा हुआ है, इधर भी हेमिस्फेयर लगा हुआ है, तो हमने देखा ये वाला पार्ट जो होगा दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमें हेमिस्फेयर दिखना स्टार्ट होगा, आउटर सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर। तो इधर भी आउटर सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर का जो ढक्कन वाला यानी लिड जैसा जो पार्ट होता है वो दिखना बंद हो जाएगा। इट मींस हमें जो दिख रहा है, हमें दिख रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर का, और ये ऐसे ही आउटर पार्ट ऑफ हेमिस्फेयर, तो यहां भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या, हेमिस्फेयर पता करना है, क्योंकि ये वाला पार्ट हमें दिख थोड़ी रहा है, ये तो क्लोज है अंदर की तरफ से। अब आते हैं आगे सॉल्व करने के लिए। फॉर इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले डायमेंशन नोट करके रख लेते हैं। फॉर हेमिस्फेयर, हेमिस्फेरिकल पार्ट भी कह सकते हैं, हेमिस्फेयर के लिए अगर हम देखें, रेडियस क्या मिलेगी, डायमीटर क्या है, डायमीटर है 5 mm। जब इसी में स्टक है हेमिस्फेयर, तो डायमीटर अगर हमारे पास में किसका, कैप्सूल का 5 mm है, तो वो हेमिस्फेयर पे भी काम करेगा और सिलिंड्रिकल पार्ट के लिए भी सेम रहेगा। तो रेडियस क्या मिलेगी, जब डायमीटर 5 है तो रेडियस हाफ हो जाएगी, 5/2 मिलीमीटर। फॉर और कोई डायमेंशन होती नहीं है हेमिस्फेयर में, रेडियस ही होती है ओनली। फॉर ए सिलेंडर, सिलेंडर के लिए अगर आप देखें तो सिलेंडर के लिए रेडियस तो सेम रहेगी 5/2 मिलीमीटर, बट लेंथ जो होगी ओनली फॉर सिलेंडर, ये देखें ये वाली लेंथ सिलेंडर की, जब डायमीटर 5 हो गया तो अगर हम बात करें ये वाला पार्ट 5/2 हो जाएगा। क्या है ये, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, इधर भी रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 5/2, ये देख लें। अब सिलेंडर का पार्ट देख रहे हैं केवल हम कितना, ये वाला यहां से यहां तक जो सिलेंड्रिकल शेप है, उसकी लेंथ या एच क्या होगी, टोटल लेंथ क्या है 14 मिलीमीटर, जिसमें से माइनस क्या कर दें, इन दोनों को माइनस कर दें, तो ये पार्ट ही तो बचा रह जाएगा। इट मींस 5/2 माइनस 5, इन दोनों को तो ऐड कर लेंगे, ये वाला और ये वाला ऐड कर लिया, और टोटल में से ये और ये ऐड करने के बाद जो आया वो माइनस करके ये पार्ट मिलेगा आपको सिलेंडर वाला। देन H इज इक्वल टू 14 माइनस, सॉल्व कर लें, 5 5 10/2, या फिर 14 माइनस 5 कितना मिला, 9 मिलीमीटर। ये आपका लेंथ ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट आ चुका है। अब हमें पता करना है सरफेस एरिया। नाउ सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, इस कैप्सूल में क्या करेंगे, CSA ऑफ ए हेमिस्फेयर, CSA ऑफ ए यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस 2 मल्टीप्लाई, 2 क्यों कर रहे हैं, 1 ये रहा 1 ये रहा, जो एक की कैलकुलेशन आएगी वही सेकंड की होगी, बिकॉज रेडियस इज सेम फॉर बोथ द हेमिस्फेयर्स। 2 मल्टीप्लाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए, यहां हम गलत लिख चुके हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए, पहले हम पता कर रहे हैं सिलेंडर का, सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्या है, हेमिस्फेयर। नाउ पुटिंग द वैल्यू फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा हमें। अब आते हैं इधर, सॉल्व करा लो, 2 पाई एज इट इज रहने दे रहा हूं मैं, आगे कैलकुलेशन फाइनल में कर लेंगे, क्योंकि डिवाइड अभी हो सकता है कहीं कैलकुलेशन करने में
डिवाइड ना हो पाए तो डेसिमल में डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। चाहे तो पुट भी करा सकते हैं पाई को, कोई बड़ी बात नहीं है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने पुट क्यों नहीं कराया। रेडियस, रेडियस क्या है 5/2 इनटू हाइट क्या रहेगी किसके लिए, कैप्सूल के लिए 9 mm। 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, प्लस अब आते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है 5/2 ऑफ हेमिस्फीयर, तो स्क्वायर करने पर 5/2 इंटू 5/2, 2 2 जा 4 हो गया, कैंसिल हो गया। 9 5 जार 45 पाई, तो ये रहा, प्लस ये क्या मिला 25 पाई, ये मिला। ऐड कर लें 45 प्लस 25, ये मिलेगा 70 पाई। 70 इंटू पाई इज 22/7, डिवाइड हो गया वेरी इजीली। देखो यहाँ पुट कराते तो 22/7, 7 से डिवाइड नहीं हो पाता, ये डेसिमल में आता। इसी तरह 7 से डिवाइड ये नहीं हो पाता, डेसिमल में आता। तो डेसिमल की कैलकुलेशन में आ गया, फिर आपको प्रोडक्ट करना पड़ता है 22 से उस डेसिमल का, ऐसे ही 25 से डेसिमल का, तब वो ऐड करना पड़ता है। यहाँ वेरी इजी हो गया। तो क्या करेंगे 22 इंटू 10, ये मिला 220 मिलीमीटर में इसकी लेंथ या रेडियस थी, तो मिलीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें सभी के साथ, कमेंट करके हमें बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।